लालची मिठाई वाली। किसी समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे सुगंधपुर में एक औरत रहती थी जिसका नाम था धनिया। लोग उसे उसके असली नाम से कम और मिठाई वाली के नाम से ज्यादा जानते थे। कारण साफ था, उसकी बनाई मिठाइयों में ऐसी खुशबू और स्वाद था कि एक बार जो खा ले वो बार बार उसी की दुकान पर लौट आता। धनिया की दुकान कस्बे के बीचों बीच थी, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। सुबह होते ही वो लकड़ी की मेज पर काजू कतली, पेड़ा, जलेबी, लड्डू और रसगुल्ले सजा देती। चूल्हे पर उबलती चाशनी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। बच्चे स्कूल जाते समय वहीं रुक जाते, बूढ़े लोग पूजा के बाद वहीं बैठते और मुसाफिर रास्ता बदलकर उसी गली से निकलते। शुरुआत में धनिया का दिल भी उसकी मिठाइयों जितना मीठा था। अगर किसी गरीब बच्चे के पास पूरे पैसे न होते तो वो मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं बेटा, आज आधा खा ले, कल पूरा दे देना। किसी भूखे साधु को देखकर वो बिना कुछ पूछे थाली भर मिठाई रख देती। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन समय बदलता है और इंसान भी। लालच का बीज। एक साल सुगंधपुर में बड़ा मेला लगा। दूर दूर से व्यापारी आए, दुकानें सजी और धनिया की दुकान पर तो मानो भीड़ टूट पड़ी। 3 दिनों में उसने उतना पैसा कमा लिया जितना पहले 3 महीनों में भी नहीं कमाया था। रात को जब वो पैसे गिन रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। अगर हर दिन ऐसा हो, उसने मन में सोचा, तो मैं सबसे अमीर औरत बन सकती हूँ। यहीं से उसके मन में लालच का बीज पड़ा। अगले दिन से उसने तौल में थोड़ा कम देना शुरू किया। पहले 1-2 ग्राम, फिर 5, फिर 10। चाशनी में पानी ज्यादा, दूध में मिलावट, घी की जगह सस्ता तेल। ग्राहक पूछते, धनिया, मिठाई का स्वाद कुछ बदला सा लग रहा है। वो हंसकर कहती, अरे नहीं, तुम्हारी जुबान ही बिगड़ गई होगी। लोग उसके पुराने नाम और भरोसे की वजह से चुप रह जाते। मिठाई का जादू। धनिया के पास एक पुरानी तिजोरी थी जो उसे उसकी नानी से मिली थी। नानी मरते समय कहा था, इसमें रखी चीजें संभाल कर रखना, ये मिठाइयाँ नहीं, इम्तिहान है। लेकिन धनिया ने कभी ध्यान नहीं दिया। तिजोरी में एक पुरानी पोटली थी जिसमें अजीब सी खुशबू वाली मिठाइयाँ थीं। नानी कहा करती थी कि ये इच्छा मिठाई है, जो इन्हें खाता है उसकी सबसे गहरी इच्छा कुछ समय के लिए पूरी हो जाती है। नानी ने चेतावनी भी दी थी, लालच में इनका इस्तेमाल मत करना, वरना कीमत बहुत भारी होगी। धनिया ने कभी इन मिठाइयों को नहीं छुआ था, लेकिन अब लालच हावी था। उसने सोचा, अगर मैं ये मिठाइयाँ बेच दूं तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगी। पहली भूल। एक दिन एक अमीर सेठ दुकान पर आया। रेशमी कपड़े, सोने की अंगूठियां और घमंड से भरी आंखें। उसने कहा, धनिया, ऐसी मिठाई दो जो किसी और के पास ना हो। धनिया को मौका दिखा। उसने तिजोरी से इच्छा मिठाई निकाली और सेठ को दे दी। सेठ ने खाते ही कहा, वाह, मैं चाहता हूँ कि मेरा कारोबार दुगना हो जाए। अगले ही हफ्ते सेठ की दुकानें बढ़ने लगी। धनिया खुश हो गई। उसने एक और मिठाई बेची, फिर एक और। हर बार पैसे ज्यादा, चेतावनी कम। कस्बे का बदलता चेहरा। अब सुगंधपुर बदलने लगा। लोगों की इच्छाएं पूरी होती, लेकिन उनके दिल कठोर होते चले जाते। एक औरत ने इच्छा की सबसे सुंदर बनने की। वो सुंदर तो हो गई, लेकिन घमंडी और अकेली। एक आदमी ने ताकत मांगी, ताकत मिली, पर उसने सब पर जुल्म करना शुरू कर दिया। कस्बे में झगड़े बढ़ने लगे, दोस्त दुश्मन बन गए, रिश्तों में मिठास खत्म हो गई। लेकिन धनिया को सिर्फ पैसे दिखते थे। आईना दिखाने